आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिलेश पाटीदार है और मैं इस वीडियो के अंदर भागवत गीता जी, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और जितने भी महर्षि सन्यासी संत इस पृथ्वी पर अभी तक जन्मे हैं और जो वर्तमान में उपस्थित है, उन सबको जब पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान का जब सारांश समरी निकालते हैं और उस सारांश का भी जब समरी सारांश निकालते हैं, उसके अंदर से इतना सा पार्ट मैं आपको बताऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इंसान का जन्म क्यों हुआ है। ठीक है, हो सकता है यह वीडियो पूरी फैमिली में से किसी एक ही मेंबर को समझ में आए, तो उनका कर्तव्य है कि वह दूसरे लोगों को भी इसकी बातें समझाएं। ठीक है, अब यह वीडियो 5th क्लास के बच्चे मतलब 11 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के व्यक्ति के लिए बना हुआ है। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें और समझें कि आपका जन्म क्यों हुआ है। ठीक है, इंसान का जन्म हुआ है पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ मतलब होता है मेहनत। राइटिंग पे मत जाएं, बच्चे ने आज ही पहला स्टेप लिया है। 10-11 महीने लगते हैं चलना सीखने में, ये वाला जल्दी सीख जाएगा। सनातन धर्म के अंदर 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम और काम से मोक्ष की। अपना प्रश्न ये है कि इंसान का जन्म क्यों हुआ है। इंसान का जन्म हुआ है कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। ये जो काम है ना, ये है कामनाएं। हर इंसान की कामनाएं होती है। क्या कामनाएं होती है? इसको सेंटर में लेकर आते हैं थोड़ा सा, कि मेरे पास धन धान्य हो, धन धान्य, मनी, फूड, लग्जरी। ठीक है, धन धान्य, लक्ष्मी। लक्ष्मी के अंदर डिनोट किया गया यहाँ पे अच्छी वाइफ, गुणवान, सुंदर, सुशील। ठीक है, लक्ष्मी। उसके बाद आता है वैभव। वैभव के अंदर आता है आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्किल्स, आपके गुण, आपका व्यवहार कैसा है दूसरे लोगों से, आप कितनी रिस्पेक्ट करते, कितने हम्बल हैं, ये सब वैभव के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है मान सम्मान। रिस्पेक्ट, हर कोई चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट करें। फिर उसके बाद आता है पद प्रतिष्ठा। इसके अंदर आती है डेजिग्नेशन, है ना, आपका पद, कौन से पद पे हो आप। ये हर जगह चलता है ये पद, भले आप किसी एनजीओ के लिए भी काम कर रहे हो या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, राजनीति में भी काम कर रहे हो, घर में भी काम कर रहे हो, किसी एम्प्लॉय, किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ये पद प्रतिष्ठा बहुत काम करेगी। मतलब ये हर किसी को चाहिए कि मैं हायर लेवल के पद पे जाऊँ। ठीक है, पद प्रतिष्ठा के बाद आता है समृद्धि। पद प्रतिष्ठा के बाद आता है उन्नति, ग्रोथ। हर कोई चाहता है ग्रोथ। फिर आता है समृद्धि। समृद्धि के अंदर आता है आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी आने वाली जनरेशन की हेल्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें समृद्धि के अंदर आती है। और फिर आता है शांति। ये 8 चीज़ें सबको चाहिए। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोल दे इसके अंदर से मुझे एक भी चीज़ नहीं चाहिए। ये अलग अलग एज के अलग अलग टाइम पे चाहिए रहती है सारी चीज़ें। ठीक है, एक बच्चे को कोई मतलब नहीं रहता पद वद से, पर हाँ उसकी क्लास में वो मॉनिटर बनना चाहता है या कुछ भी। मान सम्मान हर कोई चाहता है कि मतलब वो बच्चा भी रहता है वो कि मेरे टीचर मेरा तारीफ़ करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो ये बचपन से सारी चीज़ें चालू हो जाती है। पर आगे जाके जैसे अब पद प्रतिष्ठा, वर्चस्व एक बहुत आगे जाके मिलती है ये चीज़ें, जब बचपन से स्टार्ट होती है तब से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद मिलती है शांति। इस संसार में एक भी स्त्री नहीं है जो बोल देगी कि ये क्वालिटीज़ जिस भी पुरुष के पास हो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वालिटीज़ देखेगी। और अभी समाज इस स्तर पे पहुंच गया है कि 30 से 40% लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। धन धान्य होगा तो ठीक है, धन धान्य है तो सगाई शादी सब कर दो, वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और वो स्त्री अगर देखेगी तो ये सारी क्वालिटीज़ देखेगी,
नहीं तो वो शादी ही नहीं करेगी। अब ये चीज़ें ना हर किसी नॉर्मल व्यक्ति को चाहिए। अब इसके ऊपर एक और केस आते हैं, विशिष्ट केस बोलते हैं जिनको, एक्सेप्शनल केस बोलते हैं उनको, ठीक है, जो कि असाधारण होते हैं, जिसमें पंडित महात्मा और ये जो रहते हैं ऊपर कैटेगरी के, जो कि बोलते हैं हम संन्यास ले लिया, हमको धन धान्य नहीं चाहिए, वो बोलते हैं हमको धन धान्य से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी वो बोलते थे हम तो सन्यासी रहेंगे, हमको शादी वादी नहीं, हम तो ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। ब्रह्मचारी का पालन करना दैट मीन्स ये नहीं कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, शादी करके भी ब्रह्मचारी रहते हैं लोग और रहा जा सकता है, ठीक है। वैभव तो उनको चाहिए, उनको ज्ञान तो होता है, मान सम्मान बिल्कुल चाहिए उनको, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी चाहिए, श्री 1000 2000 10,000 ये से पद उनके रहते हैं, वो उनको चाहिए, उन्नति भी चाहिए उनको, ठीक है। समृद्धि के अंदर आपका स्वास्थ्य आता है, आपको कोई रोग वगैरह नहीं हो, ये भी उनको चाहिए, शांति भी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एक और एक्सेप्शनल केस आता है जो कि बहुत ही विशिष्ट केस होता है, जिसमें संत है ना, संत लोग जो रहते हैं उनको धन धान्य से कोई मतलब नहीं है, भगवान जैसा रखेगा वैसा रह लेंगे, उनका कहना ये। लक्ष्मी बचपन से ही बोल देते वो कि हम तो सन्यासी वाला जीवन जिएंगे, ये मोह माया उनको पहले ही समझ में आ जाती है कि इसमें नहीं पड़ना। वैभव बहुत रहता है उनके पास, किसी भी टॉपिक पे आप कितनी भी देर उनसे बात कर लो, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे करेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ यार मैं यही सुनना चाह रहा था, ऐसा वैभव होता है उनके पास। मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती है, वो चाहते नहीं कि आप मान सम्मान करो, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं। पद, ऐसा कोई पद नहीं बना दुनिया के अंदर जिनके अंदर उनको बांधा जा सके, मतलब कि ये डेजिग्नेशन उनको दे सके कि आप इस पद, ये सारे पद वगैरह सबसे ऊपर उठ चुके होते हैं वो, ठीक है। उन्नति अध्यात्म उन्नति बहुत होती है उनकी, सब चीज़ का ज्ञान होते हैं वो, माया ब्रह्म और सब चीज़ उनको पता होती है। समृद्धि से कोई मतलब नहीं होता उनका, शरीर का कोई सा भी अंग खराब हो उनको कोई लेना देना नहीं है, वो मतलब इस लेवल तक, मतलब सबसे प्यारा जो आदमी को रहता है ना वो अपना शरीर रहता है कि मुझे कोई रोग ना हो, पर उनका कहना ये रहता है कि ये शरीर नाश्वर है, इसको जितना मैं भक्ति में यूज़ कर सकता हूँ उतना अच्छा मेरे लिए, नहीं तो ये तो ख़त्म होना है एक दिन, ये उनको समझ होती है। शांति बहुत रहती है उनको, शांति अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो संन्यास लेके कहीं पे बैठे हैं या इस पृथ्वी पे आके मतलब नॉर्मल लोगों की लाइफ में आके उनको डायरेक्शन दे, ये उनकी चॉइस है ना, उनकी मर्जी से वो आते हैं और लोगों को सही डायरेक्शन देते हैं। अब ये चीज़ें हर किसी को चाहिए, पर ये मिलेगी कैसे, है ना, इसके लिए ना धर्म करना पड़ता है ये। अब धर्म क्या होता है, ठीक है, अब धर्म क्या होता है, आपको जितना भी पता है ना धर्म के बारे में वो आप कमेंट करें, जो भी आपने आसपास सुन रखा है, समाज से सुन रखा है, कई किताबों में पढ़ा है, जहाँ पे भी मंदिरों में सुना, कहीं पे भी सुना है ना धर्म के बारे में कि क्या होता है धर्म, हिंदू मुस्लिम होता है, दया करना, प्रेम करना, क्या जो धर्म जितना भी आपको पता है ना वो आपको इसके वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। और जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी, और टिप्पणी के अंदर जाओ, आप माइक दबा देना, वहाँ पे बोल देना, वो लिखा जाएगा। अगर वो भी नहीं आता आपको तो आपके किसी बच्चे से बोल देना कि मैं धर्म को समझाना चाह रहा हूँ निखिलेश को, और वो उससे टाइप करवा देना आप और कमेंट करना। जब तक आपके माइंड के अंदर जो कचरा है वो नहीं निकलेगा ना, तब तक आप नई चीज़ें उसके अंदर फिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो धर्म का आप सबसे पहले तो कमेंट करके बताएं कि धर्म क्या होता है, जो भी आपको पता हो, XYZ चीज़ जो भी धर्म के बारे में आपको सिखाई है ना वो आपको बतानी है। वीडियो पॉज कर दो यहीं पे और धर्म के बारे में सबसे पहले बताओ, अगर कुछ सीखना है तो, नहीं तो ये तो चलते रहेगा वीडियो, ठीक है। धर्म का मतलब होता है, मैं फ्रेम मारूं, माता पिता का धर्म, पुत्र पुत्री का धर्म, राजा का धर्म, व्यापारी का धर्म। टेक्स्ट पे मत जाना, सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुनो, ये तो नई जनरेशन के लिए मैंने सब टेक्स्ट अरेंज किया है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाएगी। किसी भी धर्म क्या होता है, माता का धर्म, पिता का धर्म, राजा का धर्म, व्यापारी का धर्म, है ना।
हमारा भाई का धर्म होता है, बहन का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, समाज के प्रति हमारा धर्म होता है। ये होते धर्म, न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये होते संप्रदाय। ठीक है, इनको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपको ये धर्म तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, भले ही जैन हो तो भी आपको माता का रोल, पुत्र का रोल, पुत्री का रोल, जो भी आपको रोल मिला है ना, वो निभाना पड़ेगा। यही धर्म है, इसको निभाना है, यह धर्म है। अब धर्म के अंदर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं। धर्म की बात करते हैं, इसका नेगेटिव होता है अधर्म। पहले अपन पॉजिटिव की बात करते हैं कि धर्म, माता पिता अगर अपना धर्म निभाते हैं, और माता पिता का क्या धर्म होता है? माता पिता का धर्म होता है अपने बालक बालिकाओं, अपने पुत्र पुत्री को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, और सही और गलत चीज़ों का ज्ञान देना। ठीक है, ये सबसे प्राइमरी, जो सबसे स्पेशल जो धर्म होते ना, मतलब सबसे विशिष्ट, वो धर्म मैं बता रहा हूँ सभी के, है ना। पुत्र पुत्री का धर्म होता है प्लस में अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना, और कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना लाइफ में जिससे खुद की रिस्पेक्ट भी खराब हो और अपने माता पिता की भी रिस्पेक्ट खराब हो। ये सबसे पहला धर्म है पुत्र पुत्री का। मतलब हर बच्चे का यह धर्म है कि मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करूँ लाइफ में जिससे कोई भी मेरे ऊपर उंगली उठाए और मेरे मम्मी पापा को नज़रें झुकानी पड़े। ये सबसे पहला धर्म है। ठीक है, राजा का धर्म पॉजिटिव में, राजा का धर्म है कि प्रजा ही मेरा परिवार है। बस ये फाइनल एक सबसे पहला धर्म है कि प्रजा ही मेरा परिवार है। मतलब जो भी देश की जनता है ना, उसको मैं एक घर के मुखिया की तरह ट्रीट करूं। मतलब मैं घर का मुखिया हूं और ये जो पूरी जनता है ये मेरे परिवार है। ये राजा का धर्म है। व्यापारी का धर्म है कम से कम प्राइस में सबसे बेस्ट चीज़ अवेलेबल करवाना। ठीक है, कम से कम मूल्य में उचित से उचित बेस्ट चीज़, क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विस जो भी हो वो अवेलेबल करवाना, है ना। सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट चीज़ अवेलेबल करवाना, ये व्यापारी का धर्म है। ऐसे और भी धर्म रहेंगे, भाई का धर्म रहेगा, पत्नी का धर्म रहेगा, वो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, पहले अभी इन पे बात करते हैं। जब धर्म करते हैं ना तो उससे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब ये भी पॉजिटिव में होगा। धर्म किया तो अर्थ की प्राप्ति क्या होगी? माता पिता ने अपने धर्म निभाया, मतलब अपने बच्चे बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल करी। मतलब जो भी उन्होंने बचपन में मांगा कि हमको ये चीज़ चाहिए वो उनको दी। तो अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आएगी। उनका बातचीत करने का तरीका, दूसरे लोगों के सामने रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर दिखेगा। तो ये इसका अर्थ निकला, धर्म किया और उसका अर्थ ये निकला। ठीक है, पुत्र पुत्री ने अपना धर्म निभाया। अब पुत्र पुत्री आए, सिटी में पढ़ना है, कहीं पे भी पढ़ने गए आफ्टर 12th कि हम पढ़ना है, तो पूरा फोकस होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करी। ठीक है, तो पढ़ेंगे, अच्छा जॉब लगेगी, सारी चीज़ें पॉजिटिव आएगी, है ना। क्योंकि गलत अधर्म नहीं किया अभी उन्होंने, अभी अधर्म भी करेंगे बच्चे आगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पॉजिटिव देख लोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अभी अधर्म है इसका मेन, तो क्योंकि समाज में अभी क्या अधर्म फैल गया है, तो उस चीज़ को समझना है। ठीक है, पुत्र पुत्री ने अपना धर्म निभाया तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। राजा ने अगर अपना धर्म निभाया, राजा ने धर्म कैसे निभाया? राजा के ऊपर मतलब देश पे किसी ने आक्रमण कर दिया, कुछ भी ऐसी स्थिति आई कि राजा को 10 बजे रात को, 2 बजे, 3 बजे कभी भी उठना पड़ा ना, तो उसने उठा। और कोई भी परिस्थिति ऐसी विपरीत आ गई तो उसने उसी चीज़ को उसी टाइम हैंडल किया कि नहीं, मेरी प्रजा के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब राजा ने परिवार मतलब समझा और उसके लिए वो हमेशा खड़ा रहा निस्वार्थ भाव से कि मेरे को ये करना है। तो जनता उसका सपोर्ट करेगी। कैसे सपोर्ट करेगी? अगर कोई देश में विपत्ति आ जाती है और जनता के लिए राजा बोलता है कि हमें ये कुछ करना है, इसमें आपका सपोर्ट, तो जनता रेडी हो जाती है कि हाँ चलो हम आपका सपोर्ट करेंगे। जो अभी वर्तमान राजा है ना, उनका सपोर्ट सभी करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ लोग नेगेटिव लोग रहते हैं वो नहीं कर पाते, पर वो ज़रूरी भी है कि क्यों नहीं कर पाते वो आगे बताऊंगा मैं। व्यापारी का धर्म, व्यापारी ने अपना धर्म निभाया तो प्लस। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ व्यापारी का। ठीक है, ये व्यापारी का एग्जांपल मैं घी के व्यापारी का दे रहा हूँ, है ना। पर ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ नहीं, ये सभी व्यापारी के लिए एप्लीकेबल होगी, सभी पे लागू होगी। एक व्यापारी है घी का, ये धर्म निभा रहा है ना। अब धर्म निभाता है ना व्यक्ति, तो उसके जो प्रोडक्ट रहते हैं या सर्विस रहती है ना, उसके ऊपर उसको ट्रस्ट रहता है 100% कि मैं जो भी क्वालिटी चीज़ बेच रहा हूँ ना उसमें दम है। तो जब ये घी वाला व्यापारी है ना, जब मार्केट में बैठेगा, जब
अपना प्रोडक्ट बेचेगा ना, तो ये श्योरिटी लेगा उस चीज़ की कि आप प्रोडक्ट लेके जाओ, घी लेके जाओ भैया, है ना, इसको टेस्ट करो, अगर टेस्ट समझ में नहीं आए ना तो वापस लेके आना। अभी 2 दिन 3 दिन 5 दिन आपके घर रखो, कोई भी चीज़ इसमें आपको कमी लगे, स्मेल ठीक ना आई या कुछ भी, तो आप इसको वापस ले आना, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा या हम चेंज करके दे देंगे। जब आदमी धर्म निभाता है तो ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे, उसकी माउथ पब्लिसिटी ऐसी होगी कि यार वो भैया के यहाँ जाना या ये कंपनी का प्रोडक्ट लेना, मैंने परचेज़ किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब लोग उसके बारे में ना पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, है ना। तो ये ऐसा धर्म का अर्थ निकला। अब इससे अर्थ से कामनाएं क्या पूरी होगी? माता पिता ने अपना धर्म निभाया, बच्चे को अच्छे संस्कार दिए यहाँ पे, है ना, उनका धर्म था बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देना। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? उसका अर्थ निकलेगा कि बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी जॉब लगाई, अच्छी कंपनी में काम कर रहा है या उसका बिजनेस कर रहा है XYZ चीज़, क्योंकि उसने सही और गलत बचपन में ही सीखा था। तो अब जो भी काम करेगा ना वो अच्छे काम करेगा, धन धान्य कमाएगा वो, ठीक है। लक्ष्मी, अब उसी के बेस पे उसको लक्ष्मी मिलेगी, उसकी शादी सगाई सब इसी बेस पे होगी कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, दोनों को यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से उसको लक्ष्मी मिलेगी। वैभव तो रहेगा उसके अंदर, ज्ञान रहेगी, क्वालिटीज़ रहेगी, कोई नॉलेज रहेगा, कोई स्किल्स सीखी होगी उसने, वो रहेगा। मान सम्मान, हर कोई मान सम्मान करेगा उसका, ठीक है। पद प्रतिष्ठा, जिस भी कंपनी में या कहीं पे भी या कोई भी शॉप पे भी वो काम कर रहा है, कुछ भी उसने व्यापार ओपन किया, उसकी पद प्रतिष्ठा मार्केट में रहेगी। उन्नति, ग्रोथ करेगा वो लाइफ में, समृद्धि भी रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, शांति, अब ये सारी चीज़ें हैं तो शांति भी रहेगी, ठीक है। अब इसमें कामना कैसे माता पिता की पूरी हुई? अगर पुत्र पुत्री, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हो, अगर बच्चे अगर ग्रोथ कर रहे हैं, सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो माता पिता की कामनाएं अपने आप पूरी होती है, ठीक है। बच्चे ने अपना काम किया, पुत्र पुत्री, बालक बालिका होना, मतलब ये इन्होंने अपना धर्म कैसे निभाया? इसका अर्थ कि ये सिटी में पढ़ने गए, कहीं पे भी गए पढ़ने, इन्होंने कोई गलत एक्टिविटी नहीं करी, किसी के साथ गलत कभी लाइफ में नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, ऐसी चीज़ें करेंगे तो ये सारी चीज़ें मेहनत से सीखेंगे। ये सारी चीज़ें ना मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद मिलती है, ठीक है। सही डायरेक्शन में चल के ये सारी चीज़ें अचीव की जाती है। राजा ने अपना धर्म निभाया, ठीक है, जनता उसके सपोर्ट में है। अब यहाँ पे धन धान्य, राजा को सपोर्ट मिलेगा, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी उसके पास, है ना, उसको जितना धन चाहिए, अगर ईमानदार राजा है और निस्वार्थ काम करता है तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। लक्ष्मी तो है, पर अभी भी अपने राजा के पास लक्ष्मी है, पर एज उनने संन्यास लेके कि नहीं, मैं गृहस्थ जीवन को त्याग करके मैं एक पूरा जो मेरा परिवार है उस पर मैं ध्यान दूंगा, इसके लिए उन्होंने संन्यास लिया है। वैभव, उनके पास क्वालिटीज़ है, अच्छे गुण हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के अंदर जैसे कोई डिसीजन लेना है ना, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर। मान सम्मान, हर कोई रिस्पेक्ट करता है उनकी। पद प्रतिष्ठा, राजा का पद मिला उनको। उन्नति, देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, मतलब राजा की उन्नति हो रही है। समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य अपना ध्यान रखते हैं वो। शांति भी है, ठीक है। व्यापारी ने अपना धर्म निभाया, व्यापारी ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी चीज़ें बेची, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट, उसके पास धन धान्य आएगा। लक्ष्मी तो रहेगी उसके पास, तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। वैभव ज्ञान है, तभी ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। मान सम्मान भी रहेगा। बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके नाम अभी भी मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट बेचते हैं और काफ़ी बहुत बड़ा नाम है, मैं बताऊंगा आगे। मान सम्मान भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उन्नति, समृद्धि, शांति, सारी चीज़ें। ये समृद्धि का मैं आगे बताऊंगा कि ये अफेक्ट कैसा होता है। अब अपन चलते हैं नेगेटिव मार्केटिंग पे, मतलब नेगेटिव मार्किंग पे, कि अगर कोई माता पिता बोल दे कि हम हमारा धर्म नहीं निभाते हैं, तो फिर होता है अधर्म स्टार्ट। अधर्म के अंदर क्या होता है? माता पिता ही गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, माता पिता ही गलत एक्टिविटी करते हैं, शराब पी रहे हैं, गलत बिजनेसेस है इनके, है ना, किसी बेटे की मम्मी या बेटी की मम्मी झूठ बोल रही है, घमंड है बहुत, चुगली करना, दादा दादी की रिस्पेक्ट नहीं करना, तो ये अधर्म जो है ना, फिर बच्चों के ऊपर भी माइनस मार्किंग होगी। यहाँ से माइनस मार्किंग चालू हुई ना, तो यहाँ पे भी होगा। बच्चों के अंदर ऐसे गुण डेवलप होंगे कि अगर मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं तो मैं भी तो झूठ बोल सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी तो बोल रहे हैं, मैं क्यों सच बोलूँ? अगर मेरे मम्मी पापा दादा दादी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ? ठीक है, मेरे पापा ही शराब पीते हैं, मेरे पीऊँ, उसमें क्या दिक्कत? मेरे पापा भी तो पी रहे हैं, ठीक है, मेरे पापा गलत एक्टिविटी कर रहे हो और मैं करूँ तो उसमें क्या दिक्कत? ये माइनस मार्किंग, मतलब नेगेटिव सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ नेगेटिव भी होएगा ना, तो इसका अनर्थ होगा यहाँ पे।
जो पुराने राजा थे वो बोल देंगे कि देखो आपने मेरे को राजा बनाया, अब ये स्वार्थी राजा है ना, पहले निस्वार्थ राजा, अभी जो करंट राजा है ना वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं कि मेरे को कोई धन धान्य कोई चीज़ें नहीं चाहिए। पहले के जो राजा थे उनका ऐसा कि देखो जनता ने मेरे को राजा बनाया ना, तो अब जनता का पैसा भी मेरा है ना, तो अब हमारे बिजनेस खुलेंगे नए नए, और जो मेरे परिवार के लोग हैं उनके भी बिजनेस होने चाहिए, उनकी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, हम भी तो कुछ लेंगे कि नहीं, है ना। हमको राजा बनाया है, हमारे कोई शौक़ है वो पूरे करेंगे, हम घूमना फिरना सारी चीज़ें लग्जरी चीज़ें ये सब हम लेंगे, है ना। उसके बाद राजा के अंदर कि रात में किसी ने आक्रमण कर दिया, देश में कुछ हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो आज तो अभी तो रात चल रही है, कल सुबह देखेंगे, और कल सुबह भी पता नहीं है कि उसका डिसीजन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये पुराने राजा की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। व्यापारी का धर्म, उसने अधर्म किया, गलत प्रोडक्ट है ना, फिर भी ज़्यादा प्राइस लेके बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग करके मार्केट में आए। अब इसका अर्थ ये लिख लेगा कि मतलब देखो, इसका घी वाले व्यापारी का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई उनकी दुकान पे गया तो वो ऐसा बोलेंगे, उनका बोलने का ही तरीका ऐसा रहेगा, हाँ भैया क्या चाहिए, हाँ घी दे रहे हैं इनको भैया, घी दे दिया, भैया ये घी यहीं चेक कर लेना, सीढ़ी उतरने के बाद कोई गारंटी वारंटी नहीं है इसकी, ठीक है, और ये बॉक्स ओपन भी कर दिया ना तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है ये, है ना, सिर्फ बेचना है मेरे को। तो इसकी मार्केटिंग जो होगी ना, लोग ऐसा बोलेंगे कि उसके यहाँ मत जाना, वो बहुत गलत प्रोडक्ट बेचता है, नकली प्रोडक्ट बेचता है, और नेगेटिव मार्केटिंग होगी इसकी। अब माता पिता ने अपना धर्म नहीं निभाया तो इसकी नेगेटिव क्या, इसका अधर्म क्या, तो इसका अनर्थ क्या, है ना। धर्म से अर्थ की प्राप्ति हुई थी, अब अधर्म से अनर्थ हो गया, अनर्थ बोलते हैं ना, अनर्थ हो गया सब। तो माता पिता ने अपना धर्म नहीं निभाया तो बच्चे बच्ची के अंदर कैसे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे उनको देखने के अंदर, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कैसे बातचीत करनी है वो उनको पता नहीं रहेगा, चाहे जहाँ कोई सी भी एक्टिविटी कर देते हैं वो, उनको कोई पता नहीं रहता कि इसकी वजह से अपने मम्मी पापा को बदनामी होगी या मेरे कोई भी एक्शंस की वजह से उनको सर झुकाना पड़ेगा, है ना। पुत्र पुत्री नेगेटिव में ऐसा कि पढ़ने तो गए हैं सिटी में, पर पढ़ाई को छोड़ के वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मतलब 80% एक्टिविटी वो करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और 20% एक्टिविटी वो करते हैं कि हाँ ठीक है अपन घर से आया तो ये करनी पड़ेगी ज़बरदस्ती। इसके अंदर नेगेटिविटी के अंदर ऐसा होता है, शराब पीना, स्मोकिंग करना, गलत लड़कियाँ, मतलब 2-2 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड बनाना, लड़कियाँ भी ऐसे कि 5 बॉयफ्रेंड बना लिए हैं, ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से अब ये कामना की जगह ना निष्कामना स्टार्ट होगा। इसको इरेज ही कर देता हूँ मैं। कामना की जगह निष्कामना आएगी, जो मांगा नहीं वो मिलेगा। निष्कामनाएं क्या होती है, निष्कामनाएं क्या होती है, धन धान्य की जगह आएगा गरीबी, लक्ष्मी की जगह आएगा अलक्ष्मी, वैभव की जगह अवैभव। ये वैभव का विलोम शब्द नहीं पता है मेरे को, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट करें। मान सम्मान की जगह आएगा अपमान, पद प्रतिष्ठा की जगह आएगा अप्रतिष्ठित,
उन्नति की जगह आएगा दुर्गति, समृद्धि की जगह आएगा असमृद्धि, समृद्धि असमृद्धि के अंदर रोग आएंगे अच्छे अच्छे, शांति की जगह अशांति आएगा। ठीक है, अब ये क्यों आएगा? क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे आपने पढ़ाई नहीं करी है और गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहे हो। ठीक है, आपको गोल्डन टाइम दिया जाता है कॉलेज का कि इसके अंदर आपको जैसे पढ़ना है, जो कोचिंग जाना है, जो कॉलेज ज्वाइन करना है, वो सब फ्रीडम दी जाती है आपके पेरेंट्स की इधर से। अब उस टाइम पे आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। जो अभी आपको मिलते हैं ना यंग मतलब एज में, टीन एज में आपको जो टाइम मिलता है 12th के बाद, वो सारा पूरी लाइफ डिसाइड करता है कि कैसे क्या चलेगा। ठीक है, अब गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे ना तो गरीबी कैसे आएगी? पुत्र पुत्री ने अपना धर्म नहीं निभाया, मतलब उनको पढ़ाई करने के लिए भेजा था, वो पढ़ाई को छोड़ के दूसरी जो गलत एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन लेस लाइफ चल रही है उनकी। पहले तो पता नहीं कि पढ़ना क्या है, लिखना क्या है वो, और उसके बाद भी सिटी में पढ़ना आ जाते हैं, मतलब इस इंटेंशन के साथ कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कि यार मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी कि चलो चलते हैं, और फिर यहाँ पे आके ठीक है बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे रहते हैं कि कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करके और अपनी लाइफ में ट्रैक पे आ जाते हैं। पर दूसरे जो बच्चे रहते हैं ना वो गलत चीज़ें करते हैं। अब गलत चीज़ें करेंगे तो उसकी जगह क्या होगा? धन धान्य की जगह गरीबी आएगी, क्योंकि पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब करना क्या वो समझ में नहीं आएगा। वो किस कारण? अब वैभव के कारण, है ना। अब निष्कामना ऐसे स्टार्ट होगी, धन धान्य की जगह गरीबी आएगी, लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी आएगी। अलक्ष्मी क्यों आएगी? अलक्ष्मी क्या होता है? अलक्ष्मी के अंदर है ना दो तरह की लक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी, है ना। एक स्वर्ग लोक की लक्ष्मी, ये बड़े बुजुर्ग और ये सारी चीज़ें बताते हैं इस बारे में, और हाँ इसके बारे में पढ़ते हो तो समझ में आता है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी में ऐसा होता है। लक्ष्मी जो आएगी ना वो आपके घर परिवार को एकदम संभाल के रखती है। मतलब क्यों रखती है? क्योंकि उसके जो संस्कार बचपन में जो दिए थे उसको, वो पॉजिटिव दिए थे कि कुछ भी हो जाए ना मेहनत करो, समझो चीज़ों को, वो ऐसी चीज़ें उसको सही गलत वो सारी चीज़ें बचपन में ही सिखाई जाती है उसको। और अलक्ष्मी को मतलब ये चीज़ें काम कैसे करती है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन। माता पिता से ना बच्चे का पूरा सिस्टम ऐसे कनेक्ट होता है, जो माता पिता की क्वालिटीज़ रहती है ना वो 80% क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होगी। कैसे होगी? अगर माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, अगर मेहनती है और झूठ नहीं बोलना और ईमानदारी से काम करना, और ये सारी चीज़ें अगर बच्चों के माता पिता के अंदर है तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र होगी। अगर ये चीज़ आपको देखना है कि कैसे ट्रांसफ़र होगी तो आप ऑब्जर्वेशन करना, आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं पे भी अगर किसी भी लड़के को समझना हो ना तो उसके पापा से 10-15 मिनट बात करके देख लो, आप समझ में आ जाएगा कि कैसा लड़का है। ठीक है, अगर किसी लड़की को समझना है ना तो उसकी मम्मी से बात करके देख लो। सेम क्वालिटीज़, अगर माता पिता के अंदर दुर्गुण हैं तो बच्चे के अंदर भी होंगे। अगर पिता को घमंड है किसी चीज़ का तो बच्चे के अंदर भी घमंड होगा। अगर माँ को घमंड है किसी चीज़ का तो बेटी को भी घमंड होगा। ये चीज़ें कब से? 7th मतलब 7 साल का बच्चा जब तक नहीं होता ना तब तक वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करता है। उसका इनपुट मोड ऑन रहता है कि कुछ भी फीडिंग करोगे ना वो सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन करेगा। वो सारी चीज़ें सीख जाता बचपन में, और ये पूरी 7 साल में जो सीखता है ना वो 50 साल में भी नहीं सीख पाता है। इसको मैं बहुत आगे अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने अच्छी चीज़ें सीखी क्योंकि मम्मी, अगर उसकी मम्मी जहाँ पे वो छोटी थी और तब देखा कि अपने दादा दादी का अच्छे से ध्यान रखते हैं मम्मी, तो वो क्वालिटीज़ उसके अंदर आएगी। अगर दादा दादी से गलत व्यवहार करते हैं तो अलक्ष्मी बनेगी वो। ठीक है, तो ये सारी उसकी बच्चों की जो परवरिश होती है ना वो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उनके सामने कैसी एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं। अब ये लक्ष्मी के अंदर जो आएगी ना वो घर परिवार, मतलब इसमें ऐसा होता है कि कोई लड़की जब नई नई शादी होती है ना उसके 1-2 साल उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि सबको समझना है, और कोई भी उसको कुछ बोल देगा ना तो वो सहन करेगी कि यार कोई भी मैं ऐसी एक्टिविटी नहीं करूं या कोई जवाब ऐसा उल्टा नहीं दूं कि मेरे मम्मी पापा पे कोई बात आए या मेरे मम्मी पापा को कुछ सुनना पड़े। वो कभी भी मतलब अपने ससुराल में इतना सहन करती कि कभी भी अपनी बातें मम्मी को नहीं बताती कि मेरे साथ ऐसा कुछ व्यवहार कर रहे हैं या कुछ भी। वो सब कुछ सहन करती है और सारी चीज़ें
मैनेज करते हुए चलती। पर अलक्ष्मी के अंदर ऐसा होता है कि वो आते ही थोड़ा टाइम होगा और उसको घर की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने माहौल जहाँ पे बड़ी हुई है ना, वो पहले वहाँ का नेगेटिव देखा उसने। उसमें लड़की की कोई दिक्कत नहीं है, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है गलत चीज़ों में, ठीक है। ये लक्ष्मी आते ही बोल देगी कि मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी। 6, 7, 5 महीने तो वो एडजस्टमेंट करेगी, उसके बाद बोलेगी मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी। और फिर अगर लड़के ने भी बात नहीं मानी कि मैं नहीं रह पाऊँगी, तो वो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो लड़के को भी बोल देगी कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह पाऊँगी। ये सारी चीज़ें होती है पेरेंट्स से कंट्रोल। अगर माँ उसका सपोर्ट कर रही है पूरा तो वो कुछ भी एक्शन कर सकती है, ठीक है। मतलब अभी और भी इसको वेस्टर्न कल्चर में भी बताऊंगा मैं कि कैसे अफेक्ट होती है सारी चीज़ें, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो। वैभव के अंदर, अब वैभव के अंदर क्या होता है, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्किल्स, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज सब आता है। अवैभव के अंदर क्या होगा, बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली है, डिग्री ले ली है उसने कोई सी, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है, बीए है, बीकॉम है, एलएलबी है, पीएमटी की तैयारी कर रहा था, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सारी चीज़ें। उनसे पूछते ना कि आप करते क्या हो, तो साइलेंट हो जाएगा उनका कि करते क्या हो ये नहीं पता। हमारे पास डिग्री है, हमारे पास हमने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, सब है। अब इस नॉलेज का करेंगे क्या, वो भी नहीं पता उनको कि हमने 20-25 साल जो मेहनत करी है ना कोई नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, अब उसका करना क्या लाइफ में, वो उनको पता नहीं रहता। तो वैभव की जगह अवैभव आएगा, और वैभव वाले के पास तो सारी नॉलेज रहेगा कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, उसको सारी चीज़ें समझ रहती है। अगर अवैभव है, ये 2 कंडीशन में होता है, या तो बच्चा सिटी में पढ़ना आया, कहीं पे भी पढ़ने गया, या तो उसने मेहनत नहीं करी है। दूसरी, ये पहली कंडीशन है कि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व था और जो जिस टाइम पे जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं करी। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि या तो एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है कि मैंने मेहनत तो बहुत करी है, सारी चीज़ें पढ़ी, एग्ज़ाम भी दी, सब कुछ किया है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई इस सिस्टम की वजह से कि जो मेरी लाइफ स्टक हो गई एक जगह। तो अब उस बच्चे का कर्तव्य है कि वो एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा इस पे काम करे, ना कि सरकार काम करेगी इस पे। सरकार का कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन सिस्टम से। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम मेरा ख़राब है और मेरी लाइफ स्पॉइल हुई है, तो आपकी आने वाली जनरेशन की भी ख़राब होगी, ठीक है, अगर इस पे काम नहीं किया तो। और वो बच्चा काम करेगा सिर्फ इस पे जिसने मेहनत करी है और उसको रिज़ल्ट नहीं मिला है, और वो बच्चा तो बिल्कुल काम नहीं करेगा जिसने यहाँ पे आके गलत चीज़ें करी है, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस। और कमेंट करें कि आपने मेहनत करी थी या मस्ती। मान सम्मान की जगह अपमान मिलेगा। क्यों अपमान मिलेगा? क्योंकि डिग्री तो बहुत सारी बड़ी बड़ी है उनके पास, पर वो घर आ गए हैं। अब कोई भी उनसे पूछने थोड़ी ना जाएगा कि भैया मेरे को ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो मैं क्या करूं। लोगों को पता लग जाएगा ना कि हाँ इनने पढ़ के घर आ गए हैं अभी, तो अपमान वहाँ पे होगा। अपमान से अप्रतिष्ठित, कोई डेजिग्नेशन नहीं रहेगी आपके पास, ना डॉक्टर बन सकते हो, ना वकील, ना कुछ भी नहीं, है ना, तो अप्रतिष्ठित। उसके बाद दुर्गति कैसे होगी इसमें? अब इतनी सारी नेगेटिव पॉइंट्स है तो दुर्गति, अब क्या आगे कोई फ्यूचर में एक जगह स्टक हो गया, अब आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है लाइफ में, है ना, तो इसलिए दुर्गति होगी। समृद्धि की जगह असमृद्धि। अब समृद्धि के अंदर स्वास्थ्य होता है आपका, है ना, कि आप मेंटली ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर असमृद्धि के अंदर क्या होगा? एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, डर लगेगा, किसी से बातचीत करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत हो गई ऊपर की, तो इस वजह से ये नेगेटिव मार्किंग चलेगी। शांति की जगह अशांति होगी। अगर डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अशांति होगी। राजा ने अपना धर्म नहीं निभाया तो क्या होगा? एक राजा थे, निस्वार्थ काम कर रहे हैं ना, और एक राजा है जिसको कोई देश से लेना देना नहीं है, वो राजा बन गए हैं अपने पूर्वजों की देन पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? धन धान्य नहीं रहेगा, ये गरीबी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि जितना आपके पूर्वजों ने इकट्ठा किया ना वो चल रहा है अभी बस, उसके बाद आपने कोई नया इकट्ठा नहीं किया है। लक्ष्मी है अलक्ष्मी, कोई लक्ष्मी देगा ही नहीं। अवैभव, वैभव के अंदर ज्ञान आता है। अपने राजा, अभी जो करंट राजा, उसको ज्ञान है कि क्या अपने देश की पोजीशन है, किस किस सेक्टर में आगे काम करना है, सारी ग्रोथ कैसे होगी। पर यहाँ पे जो राजा है ना, उसको 2 दिन तक भी समझ में नहीं आता अगर किसी ने आक्रमण कर दिया कि क्या करना है, और अगर कोई चीज़ पूछनी रहती तो 4 जनों से अलग अलग पूछी जाती, फिर उसके बाद कोई डिसीजन ले पाता है।
अवैभव होगा, फिर अपमान होगा। अपमान कैसे होगा? कोई भी मीम बनाएगा, नाम गलत गलत लेंगे, लोग हंसेंगे, इन सब चीज़ों में उसको इन्वॉल्व करेंगे, अपमान होगा। अप्रतिष्ठित रहेगा, कोई प्रतिष्ठा नहीं, दुर्गति होगी। अब जो चल रहा था वो तो मतलब पूर्वजों का जो चल रहा था वो चलेगा, फिर उसके बाद आपने कुछ नया नहीं किया, क्योंकि ये गलत यहाँ पे स्वार्थ के लिए इन्होंने काम किया था, इसलिए दुर्गति होगी। असमृद्धि होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेगी ना तो मेंटली प्रॉब्लम होगी। शांति की जगह अशांति होगा। व्यापारी ने नेगेटिव अगर काम किया है, मतलब गलत प्रोडक्ट बना के बेचा है। अब देखो इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मेरी। मतलब मैं मुंबई में रहता था 2019 में, है ना। वहाँ पे मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, उस कंपनी में मेरा फ्रेंड था और उसका एक फ्रेंड था, ठीक है। उसके दादाजी के पास है ना 4 पेट्रोल पंप और 6 फैक्ट्रियाँ थी, है ना। अब 4 पेट्रोल पंप और 6 फैक्ट्री के अंदर से एक फैक्ट्री ऐसी थी जिसकी इनकम 4 पेट्रोल पंप और 5 जो फैक्ट्री है उनके बराबर थी। मतलब वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे जिसको खाने से दूसरे लोगों, जो लोग खाते थे ना, उसको कैंसर होता था, है ना। अब ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे और एक ही फैक्ट्री से वो इतनी इनकम कर लेते थे कि ये 9 बराबर और इधर एक। अब ये गलत प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया व्यापारी ने। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि इसकी मार्केटिंग तो वो गलत तरीके से बहुत कर रहे हैं, ठीक है, पैसा दे दे के उसकी मार्केटिंग करवा रहे हैं। पर अर्थ ये निकला कि चलो मार्केटिंग करवा ली, है ना। नेगेटिव मार्केटिंग, बहुत तरह की मार्केटिंग होती है कि किसी को लालच दे के फिर मार्केटिंग करवाओ, तो ये गलत ही है। यहाँ से आपने अधर्म किया ना तो अनर्थ होगा, और अनर्थ से निष्कामनाएं होगी। निष्कामनाएं, अब उनने ना गलत तरीके से पैसा तो बहुत कमाया, इतना पैसा कमाया कि उनके गैराज में आप जो नाम कंपनी का बोलो कि इस कंपनी की कार, वो कंपनी की कार उनके यहाँ खड़ी है, ठीक है। अब ये सबसे पहले अफेक्ट कहाँ पे करेगा मालूम है? हर कोई इंसान अपनी लाइफ में 20-25 साल पढ़ाई वगैरह सब कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद 25 साल या 30 साल की उम्र में वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर 20-1 साल बिजनेस करता है और सक्सेस हो जाता है। 20 साल कोई सा भी बिजनेस करोगे ना आप, अब 20 साल के बाद वो व्यक्ति सोचता है कि बस इसके बाद इंजॉयमेंट करेंगे, इसके बाद मज़े हैं ज़िंदगी में। पर वहाँ पे होंगे आपको रोग, असमृद्धि आएगी वहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपके कुछ प्रोडक्ट बनाने से किसी की लाइफ में कैंसर या कुछ भी बीमारी हुई है ना, तो आपको सेम चीज़ रिपीट होगी। कैसे? अगर आपने जवानी के अंदर कोई इंद्रियों से भोग किया है तो इंद्रियों में फिर रोग होगा, ठीक है। अगर मन से किसी को आपने गलत कहा है या कुछ भी बोला है तो मन में पीड़ा होगी। इस संसार में भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सारा जो भी आप करोगे ना, कर्म वगैरह अच्छे बुरे, सबका भुगतान यहीं पे करना है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अभी कर लिया और उसका अगले जन्म में मिलेगा देखना है या कुछ। नर्क भी यहीं है और स्वर्ग भी नहीं है, यहीं पे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने शरीर से भोग किया है, शरीर से खाया पिया है, जीवन को अच्छा टेस्ट दिया है या इंद्रियों के लिए भोग किया है तो मेरी आत्मा को कोई कष्ट होगा। आत्मा को कोई भी ना मार सकता, काट सकता, कुछ भी नहीं। आत्मा का कुछ भी नहीं होना है। ये शरीर और ये मन, इनको भुगतान करना है। जो भी चीज़ आपने गलत करी ना, उसका भुगतान यहीं पे होगा। और होगा कब? जैसे आपने जवानी में कुछ गलत चीज़ें करी है ना, 23 साल की उम्र में कुछ किया है तो 45 साल की उम्र में भी उसका भुगतान करना पड़ सकता है। ये आगे चीज़ें बताऊंगा कि कैसे, कौन सी चीज़ करने से क्या भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे व्यापारी ने माइनस मार्किंग करी, अनर्थ किया। अब यहाँ पे गरीबी स्टार्ट कैसे होगी? उसकी फैमिली के अंदर है ना, उसके दादाजी के 3 बेटे हैं, ठीक है। तीनों की शादी हो गई। अब उनका ये सबसे छोटे बेटे का लड़का था। अब तीनों की वाइफ जो आई है ना, वो इतनी गलत एक्टिविटी करती है, क्लब जाना, है ना, रात रात भर बाहर घूमना, सब सारी चीज़ें करो, कोई उसमें इशू नहीं है, पर गलत इतना मत करो। क्योंकि अब जो दादाजी थे उनको कोई पूछता नहीं था। उनके पैसे तो बहुत अय्यासी चल रही है पर उनको कोई नहीं पूछता था। क्यों नहीं पूछ रहा? अगर आपने गलत तरीके से पैसे कमाए ना तो गलत जगह ही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अवैभव आएगा। वैभव तो था ही नहीं, मतलब वैभव रहता ना व्यक्ति के अंदर तो ये सारी जो चीज़ें मिलती है ना, किस्मत से मिलती है। ये भी आगे मैं बताऊंगा कि पैसा कैसे आपको मिलता है ना। अब वैभव ज्ञान होता तो वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब अपमान होगा, क्यों होगा? क्योंकि गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं उनके बेटे। और ये जो नई जनरेशन है, इनको पैसा मिला है बहुत, तो उसकी समझ नहीं है कि इसको यूटिलाइज़ क्या करना है। अपमान होगा। अप्रतिष्ठा किनकी होगी? जिनकी वजह से ये सारी दौलत, धन और सब बना हुआ है, अप्रतिष्ठित दादाजी की। दुर्गति होगी। इसमें एक चीज़ मैं मिसिंग कर गया कि यहाँ पे ना, अगर आप गलत चीज़ करते हो ना तो आपको रोग होते हैं, है ना। उनको रोग हुआ था पाइल्स का,
जिसके अंदर ऐसा होता है कि आप तीखा नहीं खा सकते। फिर उसके बाद उनको ही शुगर, जिसके अंदर ये हुआ कि मीठा नहीं खा सकते। फिर कोविड के टाइम उनको हुआ कैंसर, है ना। अब पहली बात तो इतनी बीमारी जिसको हो जाती ना, उसके चांसेस नहीं रहते कि वो सर्वाइव कर पाएगा। पर भगवान ऐसा सिस्टम बनाया भगवान ने कि अगर आपने गलत चीज़ें करी है ना तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और उनका रोज़ यही रहता था कि भगवान, मतलब किसी को भी बीमारी आ जाए ना तो उसका यही रहता है कि भगवान मेरे को ये बीमारी ख़त्म कर दे या तो मेरे को ले जा। पर भगवान का सिस्टम ऐसा है कि अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है ना तो आपका उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी चली। वो हर रोज़ मतलब डिमांड करते थे कि मतलब कष्ट जब होता है ना, पूछना किसी से जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको रोग हो जाता है उसको, कि पैसा लेके आऊँ आपके लिए, वैभव लाऊँ, मान सम्मान, आपको क्या चाहिए? तो वो बोलेगा सिर्फ कि इस रोग से बाहर निकालो मेरे को, ये रोग ख़त्म हो जाए या तो मेरा प्राण खत्म हो जाए, दोनों में से एक चीज़ की डिमांड करेगा वो। और वो गलत चीज़ें अगर उसने अर्जित करी है पूरी लाइफ में तो उसका भुगतान, उनका सामना इससे करना पड़ेगा। ठीक है, असमृद्धि रहेगी तो अशांति रहेगी। अब इसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है ऐसा बोलते हैं सब, पर जो मोक्ष है ना, मोक्ष का मतलब होता है आज़ाद, मतलब मुक्ति। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। यहाँ से आ गया, इधर करो इसको। मोक्ष काई सी चाहिए? बंधन से। मुक्ति काई से चाहिए? बंधन से। कौन कौन से बंधन है हमारे ऊपर? हर व्यक्ति के ऊपर बंधन है, इन बंधनों से मुक्ति चाहिए उसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये अभी 6 बता रहा हूँ, ऐसे 33 होते हैं टोटल, है ना। 33 संचारी भाव, संवेग ऐसे होते हैं। 1 मिनट ब्लूटूथ ऑफ कर दूँ। पावर ऑफ। इनसे मुक्ति चाहिए, बंधन से मुक्ति। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम, काम से मोक्ष। ठीक है, अब मोक्ष देख, अब यहाँ पे अपन ने अधर्म किया है तो अनर्थ होगा, अनर्थ से निष्कामना होगी, निष्कामना हुई तो बंधन में बन जाएगा व्यक्ति, उसको वासना जन्म लेगी, क्रोध आएगा, उसको लालच आएगा दूसरी चीज़ें लेने का, मोह, कोई चीज़ छोड़ नहीं पाएगा वो। मत के अंदर आता है अहंकार, आता है उसके अंदर। मत्सर के अंदर आती ईर्ष्या, जलन होती है उसको। ठीक है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। काम, जब कामना तो होनी चाहिए इंसान को, बहुत सारी कामना होती है, पैसे कमाऊँ। अब मेरे पास जैसे दो, मतलब मेरी कामना है मैं पैसे कमाऊँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो धर्म का रास्ता चुनूंगा या अधर्म का रास्ता, है ना। अधर्म का रास्ता मतलब कब होता है? अधर्म का रास्ता कब चुनता है व्यक्ति? जब उसको कोई चीज़ है ना बिना कम मेहनत में और फटाफट चाहिए रहती है, कि जल्दी से जल्दी, मतलब हर जगह वो शॉर्टकट अपनाता है, तो वहाँ पे वासना जन्म ले लेती है। काम की जगह, कामना की जगह वासना, ये नेगेटिव पॉइंट है ना। क्रोध आ जाता है उसको, क्रोध आता है मतलब छोटी छोटी बात पे उसको बहुत गुस्सा आता है। और जितने भी गलत एक्टिविटी होती है ना वो क्रोध के अंदर होती है। ठीक है, क्रोध में आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, किसी को आपने झापट मार दिया, किसी से आपने बदतमीजी कर ली। और क्रोध में ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कभी कभी किसी की लाइफ में कि उसका भुगतान है ना उसको लाइफ टाइम करना रहता है। ये अभी जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इस शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और भी आगे पूरा इनको ब्रीफ में बताऊँगा एक्सप्लेन करके। लोभ के अंदर आता है, लोभ के अंदर आता है लालच। भगवान ने ज़मीन जायदाद सब कुछ दिया है, पर उसको एक लालच आ जाता है कि नहीं, ये थोड़ा सा जो ज़मीन का टुकड़ा है या थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, कुछ भी, ये मेरे को मिले। उसके चक्कर में वो परिवार से सबसे लड़ाई कर लेता है। बड़े बुजुर्ग लड़ाई करते हैं और भुगतान नई जनरेशन को करना रहता है ना। ये लोभ के कारण होता है। फिर आता है मोह। मोह के अंदर है ना अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। लड़की की शादी कर दी है, अब उसके ससुराल पहुंचा दिया उसको, फिर भी है ना कोई कोई परिवार वाले ऐसे रहते हैं जिनको बहुत अटैचमेंट है कि तेरे ससुराल में क्या चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें।
और फिर बेटी को भी अपने पेरेंट्स से ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं, पूरे ससुराल की बात अपने घर पे सारी चीज़ें बतानी। ये मोह की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए उस चीज़ से। मद, मद के अंदर आता है अहंकार। अहंकार के अंदर ज्ञान का अहंकार हो सकता है, किसी को खूबसूरती का अहंकार हो सकता है, किसी को पैसे का अहंकार हो सकता है। ये सारी चीज़ें अहंकार मद की वजह से होता है। मद मतलब अहंकार। मत्सर, इसके अंदर आता है ईर्ष्या, जलन। किसी की लाइफ में कोई अच्छी चीज़ हुई ना तो आपको जलन होने लग जाएगी कि ये अपने से आगे कैसे निकल गया, है ना, इनके घर में इतनी अच्छी फसल कैसे आ गई, इनका इतना अच्छा क्यों हो गया, उसको है ना जलन होगी, हर चीज़ में जलन होगी। अब इनसे ऊपर उठते हैं मोक्ष, जब बंधन से मुक्ति की ओर, काम की जगह, तो यहाँ ब्रह्मचर्य उत्पन्न हो जाता है। मतलब कामना की वासना को है ना कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है आपके अंदर। बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को देखना आप, ठीक है, उनकी एज हो गई है, उनको पता है कि मेरी एज है 60-70 साल, 50 साल, 35 साल, जो भी है, पर उनका खाने पीने के ऊपर है ना कंट्रोल नहीं हो पाता। उनको गुलाब जामुन मालूम है कि 2-3 में मेरा 2 में काम हो गया, पर उनको नहीं, और खाना है ना। वासना जब जन्म लेती है ना तो वो आदमी का विवेक ख़त्म हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ करनी रहती है, गलत हो सही हो उसका कुछ पता नहीं रहता, उसका विवेक ख़त्म हो जाता है। क्रोध के अंदर, क्रोध छोटी छोटी बात पे भी क्रोध आता है ना, और किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो उसके ऊपर बिना सोचे समझे आप उस पर क्रोध करने लग जाते हो। क्रोध का मतलब गलती दूसरे ने करी है पर उसका जो भुगतान करना पड़ रहा है वो आपको करना पड़ रहा है ना। गलती दूसरे ने टूट फूट करा कुछ भी, पर आपके अंदर आपकी जो विवेक है वो सोच समझने में उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, उसको वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। क्रोध की जगह आता है क्षमा। इसका मुक्ति जब वो मिलती है तब क्षमा करना सीख जाता है व्यक्ति कि चलो ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोभ की जगह आता है संतोष। अभी जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ ना, है ना, इनके मीनिंग्स अलग अलग भी हैं, अलग अलग 2-3 मीनिंग्स निकलेंगे एक ही वर्ड के। संतोष तो मतलब शांति भी होती है कि मेरे को लोभ है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, भगवान ने जितना दिया उतना सफिशेंट अपने लिए। परिवार को मतलब ऐसा कि चलो ठीक है, 4 भाइयों में 2 भाइयों में बढ़ गया ना, अब अपने को जितना मिला उतना ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े करना, परिवार साथ रह के चलो। अब यहाँ पे लोभ रहता ना तो मतलब यही है कि गलती बड़े करते हैं और बच्चों को भुगतान करना रहता है। मतलब किसी भी कोई भी वाद विवाद हो जाता है घर में, छोटे बच्चों को बोल दिया जाता है कि उनसे बोलना बंद है, उनका कुछ लेना देना है ही नहीं उसमें, है ना। मोह की जगह हो जाता है वैराग्य, डिटैचमेंट हो जाता है किसी भी चीज़ से। आपके मतलब आपकी बेटी को आपने भेज दिया ना ससुराल, और अब आपने उसको सारी चीज़ें बचपन में ही सिखाई थी, धर्म करते कि कोई भी चीज़ आए तो अपने शांति से समझो, कोई किसी की बात का बुरा मत मानो, और ये सारी चीज़ें सब उसको समझा दी है ना, तो फिर आपका वैराग्य वहाँ से उत्पन्न हो जाता है कि आपके ऊपर भी ट्रस्ट रहता है आपको खुद के कि हाँ, हमने हमारे बच्चे बच्चियों को अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए हैं, एवरीथिंग इज़ हैंडल, कि सब कुछ वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेगी, है ना। कोई बार बार ऐसे उसको परेशान नहीं करना। मद, अहंकार आ जाता है, इसकी जगह आती है नम्रता। नम्रता के अंदर आपको शांति रहती है, भले कितना भी ज्ञान हो तो आप शांति से बात करोगे, कोई भी कितना भी पैसा हो तो आप हम्बल रहोगे, ये सारी चीज़ें इसका अपोजिट है। मत्सर के अंदर ईर्ष्या की जगह आपको होगी खुशी, खुशी या मित्रता। मतलब आपके किसी दोस्त ने प्रोग्रेस कर ली तो आपको अच्छा लगेगा कि वाह यार, इसने अपनी लाइफ में अच्छा किया, घर बनाया, बंगला लिया, जो भी XYZ चीज़ करता है तो उसमें आपको खुशी होगी, आप उसका सपोर्ट करोगे। और इसकी जगह मत्सर के अंदर ये ईर्ष्या होगी कि इसने कैसे इतना अच्छा कर लिया या इतनी आगे कैसे बढ़ गया ये, वहाँ पे आपको जलन होगी, ठीक है। ये खुशी आपको यहाँ पे होगी। लास्ट बात, यह वीडियो पूर्ण पुरुष के लिए नहीं है। दैट मीन्स क्या होता है पूर्ण पुरुष? एक दिन मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे एक पंडित जी समझा रहे थे कि जब भी कोई हम नया काम करते हैं, नया घर लेते हैं, नया व्यापार ओपन करते हैं, या कुछ भी नई एक्टिविटी करते हैं हमारे जीवन में कुछ भी, तो वहाँ पे शुभ मुहूर्त देखा जाता है, ठीक है, कि क्या मुहूर्त चल रहा है, क्या तिथि है और सारी चीज़ें। तो एक भाई साहब ने उस पर कमेंट किया कि पंडित जी, जब हमारा जन्म और मृत्यु ही बिना मुहूर्त के हुई तो आप ये सारी फालतू की चीज़ें क्यों बता रहे हो? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि यह वीडियो आपके लिए नहीं है,
क्योंकि आप तो पूर्ण पुरुष हो। दैट मीन्स पूर्ण पुरुष क्या होता है? पूर्ण पुरुष वो व्यक्ति होता है जो सीखना बंद कर देता है, उसको अहम आ जाता है अपने ज्ञान का कि मुझे सब पता है ना। उसको कोई बात बताएगा ना कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, हाँ हाँ मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। मैं भी ऐसे ही था पहले कि मेरे को कोई किसी ने बोला ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हाँ चलो मुझे पता है, मेरे को मत सिखाओ, मतलब ये ऐसा मेरे अंदर भी था। फिर मैंने जाना कि यार अगर सीखना है ना तो ये अहम ख़त्म करना पड़ेगा। अहम बड़े बड़े बुजुर्गों के अंदर भी आता है, रहता है, हर किसी की लाइफ में रहता है, कोई सी भी एज हो, ठीक है। वो इतना बड़ा हो जाता है अहम कि बड़े बड़े बुजुर्ग अब कि हाँ आप जाने की तैयारी है थोड़े बहुत साल में, पर फिर भी किसी भाई के वाद विवाद था ना तो उसके अंदर ऐसा कि मैं उसको क्षमा नहीं कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि मेरे अंदर एक मैं नाम का एक व्यक्ति है ना। अगर वो मैं ख़त्म हो गया ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी मेरी लाइफ में। जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना ये मैं के चक्कर में होते हैं। मैं क्यों जाऊँ उनसे सॉरी बोलना है? दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, मैं क्यों जाऊँ उससे सॉरी बोलना है? ठीक है, ये मैं है ना, इसको मैं को जानना पड़ेगा। जिस दिन मैं को जान लिया ना आपने, उस दिन सारी दुनिया की जितनी भी दिक्कतें वो ख़त्म होने लग जाएगी। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, आपके अंदर प्यार आ जाएगा, आपके अंदर दया आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं के कारण अटकी हुई है। किसी की भी लड़ाई भी हो गई हो ना 10 साल 5 साल ऐसा, सिर्फ कि मैं क्यों जाऊँ, ये मैं कौन है इसको जानना रहेगा बस। अब जिसको सीखना है ना उसको ये मैं ख़त्म करना पड़ेगा। सिर्फ वो पंडित जी ने ये बोला था कि आप पूर्ण पुरुष हो इसलिए आपके लिए नहीं है, मतलब अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब कि अभी आप सीखना चाहते हो, ठीक है। सीखना किसी से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। बच्चों से, बच्चे लड़ाई करते हैं, आधे एक घंटे तक खेलते खेलते लड़ाई हो गई, मान लो कोई बच्चे खेल रहे हैं, फिर वो 10-15-20 मिनट बाद भूल जाते हैं कि इससे मेरी लड़ाई क्यों हुई है। उनके अंदर मैं का जन्म नहीं होता है। फिर पेरेंट्स उसको बताते हैं, अगर कोई बच्चा लड़ के आ गया, कोई भी किया ना उसने, तो उसको समझाएंगे नहीं कि ऐसा चलता है लाइफ में, मस्ती होती है, कुछ भी हो ना, तो उस चीज़ को समझो कि तूने गलत किया था ये वो, उसको समझाया नहीं जाता। फिर उसको सीधे ये बोल दिया जाता है ठीक है वो मारता है ना तेरे को मत जाना उसके पास, या उससे बात बंद कर दे, उनके घर जाया ही मत कर। ये दादा दादी सिखाते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं, तब अधर्म स्टार्ट करते हैं। ये 7-8 साल की उम्र में उसको गलत चीज़ें सिखाते हैं, वो पूरी लाइफ टाइम चलती है उसके साथ। जब तक एक गुरु उसको नहीं बताता, कोई टीचर उसको नहीं बताता कि ये गलत है, तब तक उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें चलेगी। अब ये पूर्ण पुरुष के सामने मेरा नॉलेज भी बता देता हूँ मैं, क्यों नहीं है पूर्ण, मतलब ये वीडियो पूर्ण पुरुष के लिए, क्योंकि अभी जो पूर्ण पुरुष के सामने जो मेरा नॉलेज है ना वो बस इतना सा है, कितना कि आप एक समुद्र के सामने खड़े हो ना, उसके अंदर देखना कितना पानी है, उसके अंदर से आप एक बकेट भरोगे ना, एक बाल्टी, उसके अंदर कितना पानी आएगा, उस बकेट के अंदर से एक लोटा भरना इतना बड़ा, और लोटे के अंदर से एक बूंद गिराना, और बूंद जब गिरेगी ना उसका जो 100वां हिस्सा है ना, उतना नॉलेज अभी मैंने प्राप्त किया है। इसलिए मैं पूर्ण पुरुष को जवाब नहीं दे पाऊँगा कोई से भी, ठीक है। जिसको ऐसा कि मेरे को सीखना कुछ भी नहीं है, और मैं किसी से सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं आपसे ही सीखूँगा सारी चीज़ें। आप कमेंट्स करना इस वीडियो पे, कोई भी चीज़ आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो ना, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब मत करो इस चैनल को, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बेल आइकन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कमेंट करो और आपको जो समझ में नहीं आया ना वो पूछो, ठीक है। दूसरी बात, इसके आगे एक और वीडियो, इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखना, ये अभी आधा वीडियो हुआ है, ठीक है। इनसे कैसे, ये बंधन है जो, इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी, और धर्म क्या है, अभी तो ये प्रकार बताया मैंने कि धर्म कैसे होता है, एक्चुअल धर्म आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, और इन्जॉय द लाइफ।